नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। देखिए, बीपीएससी एईडीओ के संबंध में कल एक महत्वपूर्ण सूचना जारी करी गई थी, जहां डिपार्टमेंट ने ये बताया कि भाई परीक्षा में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गतिविधियां ज़रूर हुई थी जिसके चलते पर्चा लीक हुआ था और विद्यार्थियों ने चीटिंग करी थी कहीं ना कहीं, जिसके चलते अपना डिपार्टमेंट ये कहता है कि हम नहीं चाहते कि भैया कोई भी इस प्रकार की धांधली के माध्यम से विभाग में चुनकर आए, विभाग में आकर बैठे, जिसके चलते पूरी की पूरी एईडीओ की परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। ये परीक्षा कुल मिला के 9 पालियों में कंडक्ट करवाई जा चुकी थी। इस पूरी परीक्षा को उठा के कैंसिल कर दिया गया। अब यहाँ पर ना एक और बड़ी बात निकल के आ रही है। वो बात क्या है, मैं एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा, जिसके माध्यम से आपको चीज़ें जो है यहाँ पे कवर होंगी और समझ आएंगी। ठीक है, मैं आपको इसे पढ़ के समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या है और इसमें क्या बड़े बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो देखिए, एक खबर आ रही है जहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है कि जितने भी ऐसी परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है जहाँ पे केवल एक ही एग्ज़ाम होता है और इसके बेसिस पर ही सिलेक्शन प्रक्रिया हो जाती है पूरी, उस सिस्टम को बदलने का यहाँ पर कोशिश की जाएगी। सम्राट चौधरी जी की सरकार, जो आप जानते हैं अभी करंट हमारे सीएम आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एईडीओ परीक्षा में गड़बड़ी के बाद प्रणाली में व्यापक बदलाव की तैयारी है। राज्य सरकार और आयोग क्या करेंगे सर, अब एकल प्रणाली वाली परीक्षाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा। जैसे बीपीएससी टीआरई की परीक्षा होगी, एईडीओ वाली परीक्षा हो गई और अन्य भी ऐसे एग्जाम जिसमें केवल एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था, उस पर हो सकता है कि भाई आने वाले समय में पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा। आगे है एईडीओ समेत टीआरई 4 अन्य परीक्षाओं खत्म होगी और खत्म होगी एकल परीक्षा, जिसमें एक एग्जाम होता है उसे खत्म कर देंगे। अब जो परीक्षाएं ऐसी कंडक्ट कराई जाएंगी जिसमें पीटी और मेंस होगा। ठीक है, प्री और मेंस होगा, जैसे अपना बिहार एसआई में हो गया, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हो गया, उसी प्रकार से अब इन परीक्षाओं में भी पीटी और मेंस जो है करवाया जाएगा। बीपीएससी के सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है प्रस्ताव। सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा कि नया रूल रेगुलेशन क्या होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, सम्राट सरकार फिर से बेसिकली यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है ना एईडीओ का, हो सकता है इस नोटिफिकेशन को दोबारा से निकाला जाए, विद्यार्थियों को दोबारा से फॉर्म भरना पड़े। और मान लीजिए अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा था जो किसी कारणवश, किसी समस्यावश इस बार एग्ज़ाम देने नहीं जा पाया था, तो हो सकता है वो भी दोबारा फॉर्म फिल करे और उसे भी मौका मिल जाए यहाँ पे फॉर्म भरने का। मतलब भर्ती अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं है, कुछ समय के लिए तो आप मान सकते हैं कि लटक गई है। और देखिए, मैं मानता हूँ कि ऐसा भी ना हो कि यार हमारी तो लगी ही नहीं और उसकी लग गई जिसने कुछ पैसा खिलाया था, तो उससे तो बेहतर है, मैं ये अपनी तरफ से ये चीज़ कहूँगा और मैं आपको भी यही चीज़ कहूँगा कि अभी थोड़ा सा रिलैक्स करिए, संतुष्ट रहिए। क्योंकि ऐसा होता, आप मान लीजिए आपके अच्छे खासे नंबर होते, 75% नंबर होते और वो कट ऑफ लग जाती है 78% पे, क्योंकि धांधली इतने बड़े स्तर पर हो रखी होती, क्या पता इस वैकेंसी के अंदर, कि आपकी पूरी की पूरी मेहनत जो है वो पानी में चली जाती है। तो एटलीस्ट उससे तो बेहतर ही है कि परीक्षा को यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। और हम भी डिपार्टमेंट से अपनी तरफ से यही रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर कि भाई ऐसा एक प्रॉपर सिस्टम बनाइए जहाँ पे इन सब चीज़ों की, ये जो खामियां हैं, उन सभी खामियों को सुधार लिया जाए। और सम्राट चौधरी जी से भी हमारी यही हाथ जोड़कर विनती है कि एक ऐसी प्रक्रिया बनाइए, पारदर्शिता लाइए सिस्टम के अंदर, ताकि ये जो छुटपुट ऐसे लोग होते हैं ना भाई साहब, जो पूरी की पूरी परीक्षाओं को ही इनके चक्कर में रद्द करना पड़ जाता है, ऐसे लोगों को भी पकड़ा जाए और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई भी करी जाए। ठीक है, इसके संबंध में अगर कोई अन्य नोटिस आता है तो मैं उसके साथ भी यहाँ पर उसको लेकर भी आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। अब बीपीएससी टीआरई 4.0 के संबंध में भी कुछ आपको डिले देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अगर परीक्षा के पैटर्न में बदलाव होगा तो सामान्य सी बात है कि कुछ नोटिफिकेशन के अंदर भी देरी आपको होती हुई नज़र आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।